नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 में हिंदी आधार के कृष्णा सोबती के जीवन परिचयों का आज हम पढ़ते हैं। इनका शब्द चित्र और संस्मरण मियां नसरुद्दीन हमें इस कक्षा में लगा है। पाठ को पढ़ने से पहले हम उनके जीवन को देखते हैं। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। यह कृष्णा सोबती जी की मुख्य पंक्ति या विचार है। कृष्णा सोबती का यह चित्र है, यह चित्र है कृष्णा सोबती जी का। यह अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रही, क्योंकि 2017 का हिंदी का सबसे बड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था, जो कि 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, जिसमें 11 लाख नगद राशि, एक प्रमाण पत्र और एक कांस्य मूर्ति दी जाती है। इनके जीवन को देखते हैं। इनका जन्म सन 1925 में गुजरात में, जो कि पहले पश्चिम पंजाब था और अब इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ। प्रमुख रचना इनकी जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये तीनों उपन्यास हैं। चारों डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी के अंधेरे, ये कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये शब्द चित्र और संस्मरण, ये इनके संस्मरण और शब्द चित्र हैं। प्रमुख पंक्तियों को मैंने बोल्ड कर दिया है, प्रमुख शब्दों को मैंने बोल्ड कर दिया है। प्रमुख सम्मान में इनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला, हिंदी अकादमी का शलाघा सम्मान मिला, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। और इसमें मैंने आपको ज्ञानपीठ जोड़ दिया है, जो कि 2017 में मिला। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है, अर्थात कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। मतलब इसी खासियत के कारण इनका एक नया पाठक वर्ग जुड़ा है, इनका रीडर एक ग्रुप जुड़ा है, एक नया समूह इसमें बना है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, कालजयी मतलब जो काल से भी परे हैं, अर्थात अमर हैं, उनमें कृष्णा सोबती का नाम कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। ध्यान देंगे, भारत पाकिस्तान विभाजन, जो कि एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें हजारों लोगों की जानें गईं, हजारों लाखों परिवार विस्थापित हुए, उस विषय को बहुत लोगों ने अपने साहित्य का विषय बनाया और भारत पाकिस्तान को लेकर के झूठा सच, आधा गांव, तमस, कई उपन्यास लिखे गए। लेकिन उनमें कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा भी बड़ा एक महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में आपका ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा है खुशवंत सिंह जी ने। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। मतलब ये जो उन्होंने पुस्तक ली हम हशमत, ये संस्मरण है। संस्मरण किसे कहते हैं? स्मरण मतलब याद, सम उपसर्ग है, किसी की भी आगे लग जाए तो संस्मरण, अच्छी तरह की यादें, जिन यादों को हम कभी भुला नहीं पाते हैं और उनको लेखनी में स्थान दे देते हैं, उनको संस्मरण कहते हैं हिंदी विधा के क्षेत्र में। तो इनका हम हशमत बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
इसमें हशमत कौन है? इसमें हशमत लेखिका का अपना ही दूसरा व्यक्तित्व है। तो ये इन्होंने एक नया प्रयोग किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, बांकपन का मतलब वैसे टेढ़ापन होता है, पर यहाँ पर आप उर्दू का बांकपन, उर्दू का लचीलापन, उर्दू की वैशिष्ट्य, उर्दू की खासियत, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। अब ये इस पाठ के बारे में पाठ प्रवेश है कि मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इस पाठ को पढ़ते समय हमें ऐसा लगेगा कि ये घटना हमारे सामने हो रही है और उसका चित्र शब्दों के माध्यम से बनता है, तो शब्द चित्र है ये। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। महारत मतलब सिद्धि को, कुशलता को। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो ये पाठ प्रवेश है। अब हम अगली वीडियो में मियां नसरुद्दीन पाठ को पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि पाठ को पढ़ने से पहले आपको लेखिका जो कि कृष्णा सोबती, उनका जीवन संक्षेप में आपको पता चल गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।